सॉरी दोस्तों, मेरा एक फ़ोन आ गया था इसलिए मेरा वीडियो कट हो गया था। तो फिर दोबारा मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ दो पार्ट में। तो इसलिए दो पार्ट करके मैंने छोड़ा। तो मैं जो काबिलियत का हकदार है उनको मैं थैंक यू, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, मैं इसमें पार्टी नहीं रखता हूँ अभी। तो आज जो हुआ शरद पवार जी के, मैं थैंक यू इसलिए था, वो कंडम किए हैं। तो फिर आज एक राय हाई कोर्ट ने फिर उसका जो कंगना रनौत का जो बिल्डिंग का उसका वकील ने कोर्ट में अर्जी दिया था। हाई कोर्ट ने इसको बिल्डिंग तोड़ने का आगे स्थगितादेश दिया। फिर कल सुनवाई होगा। फिर फटकार लगाई बीएमसी को, बीएमसी कल जवाब देगी। तो जब हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक मना किया था बिल्डिंग नहीं तोड़ने के लिए, फिर अचानक शिवसेना जो मेयर है तो उद्धव ठाकरे इंगित में फिर इसको कैसा तोड़े। तो क्या आप हाई कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, इसीलिए आपको शिवसेना को पूरा पनिशमेंट, पूरा कंपनसेट दे के उसका कंगना का बिल्डिंग बनाना चाहिए। तो कल हाई कोर्ट राय देगा। और दूसरी एक बात दोस्तों, जब कुछ भी अब इंडिया में हो जाता है तो कुछ भी हो जाता, तब एक ग्रुप है लिबरल, इसको बोलते हैं एंटी टॉलरेंट ग्रुप, बहुत सारे हैं एंटी टॉलरेंट। वो कुछ भी होता है तो कोई बोलता है, मेरा मिसेस बोलता है ये कंट्री मेरे को सूट नहीं करता है, मैं छोड़ के भाग जाता हूँ, मैं उधर चला जाता हूँ। जैसे आमिर खान ने बोला, मेरे को किरण बोली थी ये बात, किरण बोली कि नहीं बोली, आमिर खान तो बोले इसका आमिर खान जिम्मेदार है, हम तो किरण से नहीं सुने। कोई अवार्ड ऑपोजिट गैंग आके अवार्ड रिटर्न कर देते हैं। इनटॉलरेंस क्या है? इनटॉलरेंस। शबना आजमी, जावेद अख्तर, ऐसे बहुत सारे हैं, स्वरा भास्कर, कविता कृष्णन, अरुंधति राय, ये सब खड़ा हो जाते हैं। इंटॉलरेंस, बहुत सारे इंटॉलरेंस है। क्या ये जो बिल्डिंग तोड़ा ये टॉलरेंस था? इसके आपका आवाज़ नहीं निकला? ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, ये इंटॉलरेंस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो हो जाता है तो इंटॉलरेंस। आप देखिए ये जो इंटॉलरेंस वो आउट ऑफ ग्रुप है ना, जब दिल्ली दंगा हो रहा था, दिल्ली जल रहा था, तो अब ये लोग कुछ नहीं बोले। इस टाइम इंटॉलरेंस के पास कुछ नहीं था, सब टॉलरेंस है। उनका जो सूट करेगा, उसके एजेंडा को जो सूट करेगा वो टॉलरेंस है। ये प्योरली एंटी नेशनल ग्रुप है। ये बाहर से पैसा लेके, जो बाहर से आईएस एजेंट पैसा लेके ये सब काम करवाते हैं। इसको दोस्तों हिंदुस्तान, आप सब समझ, सब तो बहिष्कार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फेसबुक में सब बहिष्कार कर रहे हैं। चलो फिर टॉपिक पे आते हैं शिवसेना का। शिवसेना इतना घमंड है, जो चेयर सीएम चेयर मिल गया उसको, इतना घमंड है, तो वो घमंड में कुछ भी करने को तैयार है, चाहे कितना आवाज जाए। हिंदुस्तान से आप देखें कितना आवाज गया, कितना किरकिरी हुई इनके, जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मर्डर केस में पोस्टमार्टम को छुपाया, नहीं टाइमिंग दिया। इसका पूरा गाइडलाइंस था कि उनका नेता एक्सपोज होंगे और बॉलीवुड का गैंग एक्सपोज होगा, इसको एक्सपोज बचने के लिए सब ये किया। तो ये नहीं जानते इसका करने के जो किए ना, उसको आप अंजाम खुद भुगतने के लिए तैयार रह जाइए, खुद भुगतेंगे। और इसीलिए बोलता हूँ आप गंजा ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। फिर आज के जो तीनों पार्टी है ना, अगाड़ी नाम दिया, अनाड़ी हो गया। अभी तो शरद पवार जी ने कुछ इंगित किए हैं, इसलिए मेरे को लगता है आपको गवर्नमेंट जाने वाला है और जाएगा जरूर। तो ये परमवीर सिंह जो कमिश्नर है, ये आपका शिवसेना का अंदर काठपुतली बन गए हैं। जो इंगित करेगा वो शिवसेना नहीं। एक्चुअली आप देखिए
उद्धव ठाकरे का कुछ दिमाग नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं है उसका। वो जो दिमाग चला रहा है ना, ये हरामखोर संजय राउत चला रहा है, बहुत शैतान है। उसको जो गाइड कर रहा है उसका कुछ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है शरद पवार जी का। वो गवर्नमेंट सर बहुत सारे चले, शायद एनसीपी के पार्टी में हो, लेकिन उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है गवर्नमेंट चैनल के उद्धव ठाकरे को। कोरोना का टाइम में जैसे इतना बड़ा महामारी में सबसे हाईएस्ट देखिए महाराष्ट्र, क्यों? आप महाराष्ट्र का पॉपुलेशन देखिए और यूपी का पॉपुलेशन देखिए। मैं कंपैरिजन करता हूँ इसलिए आपका डायनामिक की लीडरशिप के लिए। यूपी के पॉपुलेशन 23 करोड़, उसका कोरोना का अफेक्टेड पर्सन देखिए, अफेक्टेड पर्सन 1 लाख समथिंग। और महाराष्ट्र में देखिए और मार्च में डेथ देखिए। क्यों है? आपको नाकामी के, उद्धव जी आपको नाकामी के वजह से दिल्ली गवर्नमेंट संभाल सकता है। अरविंद केजरीवाल जो भी आम आदमी पार्टी हो, मैं भी उसको थोड़ा जो कोरोना के टाइम में वो जो स्टेप लिए बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, तो उनको भी मैं थैंक यू देता हूँ कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उद्धव जी आपको दिमाग नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर होने का लास्ट में बोलता, आप चीफ मिनिस्टर होने का लायक नहीं है, आप ये पोस्ट छोड़ दीजिए, नहीं तो महाराष्ट्र तो बर्बाद होगा। महाराष्ट्र को लेके आप कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं, आप इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं। आपको नाम जो पहले था उद्धव ठाकरे, एक रिस्पेक्ट था बाल ठाकरे जी बेटा के नाते, लेकिन जब से आप चीफ कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाए हो, तो आप किरकिर हो रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता है। एक मेजॉरिटी का टीम जिसके साथ आप इतना साल काम किए, उसको छोड़ के एक चेयर के स्वार्थ के लिए, आपके बेटे के स्वार्थ के लिए आप पूरा महाराष्ट्र को सैक्रिफाइस कर दिए हो। महाराष्ट्र सैक्रिफाइस कर दिए मतलब आप खुद को भी सैक्रिफाइस कर रहे हो। ये जाएगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। ये जो शिवसेना लेके आप एयरपोर्ट में खड़ा करो, शिवसेना वाले भी आप पीछे नहीं आएंगे, गारंटेड। ये भी कन्वर्ट होंगे, सब समझ जाए, ये शिवसेना देकर पैसा देकर सब ला रहे हो। अब कुछ इंसानियत बाकी है तो कुछ एक्शन लीजिए इंसानियत के नाते, और किसको जो सच बोलने वाला उसको परेशान मत कीजिए, चाहे कंगना रनौत हो चाहे अर्नब जी हो। आज जो भी सच उठाया है ना, वो अर्नब गोस्वामी ने उठाया है। जो आपको सुशांत सिंह राजपूत का केस, जो मर्डर केस कंटिन्यूअस ने चला है, वो नहीं तो आप इसको दबा देने वाले थे उद्धव जी। आप इसको बहुत सारा तो छिपा दिया, लेकिन अगर सीबीआई तो नहीं इंक्वायरी कुछ नहीं निकलता, अब सब निकलने वाला है। उसको अगर अर्नब नहीं उठाया तो वो चप जाने वाला था। तो बाद में कुछ टाइम्स नाउ कुछ दूसरा चैनल लिए उसको किए हैं। तो आपका झूठा ही रहेगा, सत्य एक दिन निकल कर आएगा, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए। ओके दोस्त, फिर मिलेंगे, फिर कुछ लेके, तब तक लिए धन्यवाद।